Hello student, very good morning, very good afternoon, very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड्स देखे थे और आयोनिक बॉन्ड के साथ लैटिस एंथैल्पी को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोगों को कोवलेंट बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस कोऑर्डिनेट बॉन्ड और साथ ही साथ ऑक्टेट टूल की लिमिटेशंस को डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो आप लोग छोटी क्लासेस में जानते हैं, तो हमें बस यहाँ रिव्यू लेना है क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस करना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें तभी क्लियर होंगे जब हमें कोवलेंट बॉन्ड क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन वाइज कहें कि व्हाट आर द कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो हम कहेंगे दोज बॉन्ड्स which are formed by mutual sharing of electrons between two known metals मीन्स वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग यानी बराबर की साझेदारी के थ्रू बनते हैं। किन के बीच में? दो नॉन मेटल्स के बीच में। यानी यहाँ पर कंडीशन होती है कि कोवलेंट बॉन्ड तभी बनते हैं जब हमारे पास दो क्या हों, नॉन मेटल्स हों। जब दो नॉन मेटल्स में आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होती है यानी बराबर की साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, नॉन मेटल्स के थ्रू बराबर की साझेदारी होती है, तो जो बनने वाले बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं, एग्जांपल में हम लोगों ने लिया कि जैसे मेरे पास है फर्स्ट एग्जांपल H2 क्या है? तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। और किस तरीके से फॉर्म हुआ होगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल? यहाँ दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वाले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपना डुप्लेट फुलफिल यानी फर्स्ट शेल को कंप्लीट करना है और इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपना डुप्लेट फुलफिल यानी फर्स्ट हाइड्रोजन को यानी अपनी फर्स्ट शेल को कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट फुलफिल कर लेगा। वहीं ये हाइड्रोजन ने इसके साथ एक शेयर किया है तो ये इसके साथ भी एक शेयर कर लेगा और ये वाला इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट फुलफिल कर लेगा और इनका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाएगा। और आपको पता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक एक दो इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इन शॉर्ट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो नॉन मेटल्स के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है? कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। एक आध एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। सपोज करते हैं हम लोगों ने इस बार क्या लिया, हमने ले लिया HCl। तो आप देखिए हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। वहीं Cl क्या है? वो भी एक नॉन मेटल है और जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Cl को अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए यानी थर्ड शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा जिससे इसके ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। वहीं हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट यानी फर्स्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जो क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयर कर लेंगे तो ये बन जाएगा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ये बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। और इस कंपाउंड को, ये जो फाइनल कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? कोवलेंट कंपाउंड। होप आपको क्लियर होगा। हालांकि हम ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड ये होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये फर्दर क्लासीफाइड हो जाते हैं स्टूडेंट। कितने पार्ट में? तो ये 3 पार्ट में फर्दर क्लासीफाइड होते हैं। फर्स्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, वहीं पर थर्ड टाइप का जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या क्या होते हैं? जैसे यहाँ जो बनने वाला बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोला जा रहा है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो जिन दो नॉन मेटल्स के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वहाँ पर बनने वाला बॉन्ड सिंगल होता है और इसको क्या बोला जाता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि जिन दो नॉन मेटल्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वहाँ बोला जाएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड, और जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी उन्हें बोला जाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
चलिए एग्जाम्पल से बात करें, तो एग्जाम्पल से अगर मैं बात करता हूँ तो मैं तीनों का एक एक बार एग्जाम्पल लिख देता हूँ। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल तो मैंने अभी H2 का आपको दिया ही था। चलिए एक और ले लेते हैं, Cl2 का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। Cl2 के मॉलिक्यूल में हमें पता है कि Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहीं पर दूसरे Cl के आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। जब दोनों Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये वाला Cl को अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, जो इसने इसके इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया। इसी तरीके से ये क्लोरीन इस वाले के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा, और यहाँ पर अब दोनों के 8 काउंट होंगे क्योंकि इन दोनों ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, और जिसकी वजह से 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो इनके बीच में बनने वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये हो गया आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। वहीं सेकेंड की बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जब हम बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल मैं O2 का ले लेता हूँ। ऑक्सीजन के बात करें तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहीं सेकंड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो ये अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। इसी तरीके से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ये भी अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा, और इस तरीके से दोनों के ऑक्टेट फुलफिल हो जाएंगे बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बॉन्ड बनेंगे तो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं N2 का, नाइट्रोजन का। अगर मैं एक नाइट्रोजन की रेस्पेक्ट में बात करूं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहीं सेकंड नाइट्रोजन की रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसके भी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब दोनों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेता है, 2 और 3 5 और 3 8। वहीं ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेता है, और दोनों का ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, और कैसे 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू। और इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड क्या होंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये हमारे लिए इनफ है रीज़न, क्योंकि आप लोग इसको ऑलरेडी जानते होंगे छोटी क्लासेस में, यानी 9th में 10th में भी हम लोग इनको सीखते हैं। तो इन पर ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जब डिस्कस हो गया तभी हम कोऑर्डिनेट पर पहुंच पाएंगे। तो हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड को थोड़ा स्पीड में लिया, उसका रीज़न था क्योंकि आप लोगों ने पहले भी इसको समझ चुके हैं। वहीं अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जब 2 नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो उनसे बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो क्या कहलाता है, कोवेलेंट कंपाउंड कहलाता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड का छोटा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का। तो कोवेलेंट कंपाउंड की बच्चों जब हम बात करते हैं तो कब बनेंगे, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, जब 2 नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो उनसे बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा। अब कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरे को बोलते हैं हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट, तो चलिए एक एक एग्जांपल इसका भी करते हैं। कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हम कहेंगे व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between two known metals is negligible, यानी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कब बनते हैं, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कब बनते हैं, तो वो तब बनते हैं जब 2 एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी 2 नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नेग्लिजिबल होता ही नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था H2 का, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको Cl2 का। तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद जो बना बॉन्ड वो क्या था,
कोवलेंट बॉन्ड। अब ये पोलर है या नॉन पोलर है तो कोवलेंट, लेकिन पोलर है या नॉन पोलर है तो ये है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की है, जिसकी वजह से इनका नेग्लिजिबल यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है? नेग्लिजिबल। और जब दो सिमिलर नॉन मेटल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है एक्चुअल में? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से Cl2 के मॉलिक्यूल में देखा था हमने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। यहाँ भी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन के एटम की है। और इस तरीके से बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड को हम फिर दोबारा क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसे अभी भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। और ये जो कंपाउंड बने हैं ये क्या कहलाएंगे? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बारी आती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट कंपाउंड की। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between two known metals is there मीन्स जब दो नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा अभी हमने एक एग्जांपल लिया था HCl। तो H के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे। Cl को अपना ऑक्टेट फुलफिल करना था तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट फुलफिल करना था तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। जब शेयरिंग से बॉन्ड बना तो वो क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये कोवलेंट पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? तो ये कोवलेंट बॉन्ड होगा पोलर। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? कि जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। और आपको पता है कि क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। और हमने पढ़ा है कि जब किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से खुद ले लेता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये हो जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर दो पोल डेवलप हो गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इसीलिए इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसे क्या बोला जाएगा? बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? जैसे HCl, तो HCl को क्या बोला जाएगा? पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो इस बनने वाले कंपाउंड को बोला जाएगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो इस तरीके से आपके पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर कंपाउंड्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। होप आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब क्या है तो अब वो समझते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को। तो चलिए अब एक छोटा सा टर्म और यूज़ कर लेते हैं, कोवैलेंसी। कई बार आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी की अगर बात करते हैं तो कोवैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम with another atom। यानी एक एटम के थ्रू दूसरे एटम के साथ कोई एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो उसकी क्या कहलाती है? कोवैलेंसी कहलाती है। जैसे अभी मैंने कहा HCl के केस में हम लोगों ने देखा कि क्लोरीन ने इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 1। हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 1। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा कि हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है? 1। और क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी है? 1। और कोवैलेंसी के केस में कभी नेगेटिव पॉजिटिव काउंट नहीं होता है। ठीक है, कोवैलेंसी नेगेटिव नहीं होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ AlCl3 की, AlCl3 ये तो आयनिक है, तो कोवैलेंसी तो आयनिक कंपाउंड में भी काउंट हो सकती है और कौन से? नॉन आयनिक यानी कोवैलेंट में और बॉन्ड में भी काउंट हो सकती है। जैसे AlCl3 तो आयनिक कंपाउंड है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, लेकिन आयनिक कंपाउंड में एल्यूमिनियम क्या करेगी? एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैसे लूज करेगा? तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Al3+ फॉर्म करेगा। और ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ये 3Cl।
ये 3Cl 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या फॉर्म करेगा, 3Cl नेगेटिव। और ये अब क्या हो गया, अब ये जो AlCl3 प्लस है, Al3 प्लस और 3Cl माइनस, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, हमने आयनिक बॉन्ड में सीखा है, और बनने वाला बॉन्ड AlCl3 हो जाएगा, यानी कंपाउंड AlCl3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 3। तो एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी कितनी है, 3। क्लोरीन की कितनी है, एक क्लोरीन ने कितना लिया, एक क्लोरीन ने 1 लिया, 3 क्लोरीन ने 3 लिए, तो क्लोरीन की कोवेलेंसी 1 है। हालांकि आयनिक में आप काउंट करो या मत करो, लेकिन हम तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जितना भी कोई एलिमेंट, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, डोनेट करता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसकी कोवेलेंसी बोला जाता है। जैसे O2 का मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल दिया था, तो हमने देखा था कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बना था। तो मैं कहूँ ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी है, 2। इस ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी है, 2। क्लियर होती है बात। जैसे NH3 के मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूँ, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही क्या हैं, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये अपने डुप्लेट फुलफिल करेगा हाइड्रोजन, तो इस तरीके से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा H और H, और एक लोन पेयर बच जाएगा। तो ये क्या है, अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है स्टूडेंट, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, तो नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 1 2 3, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी है 3। हाइड्रोजन की कितनी है, 1। इस हाइड्रोजन की कितनी है, 1। इस हाइड्रोजन की कितनी है, 1। तो होप आपको कोवेलेंसी भी क्लियर हो गया होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम, किसी एटम के थ्रू जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं वही क्या कहलाती है, कोवेलेंसी कहलाती है। तो होप आपको कोवेलेंसी क्लियर हुआ। अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पर, और वो है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को एक और नाम दिया जाता है, उसका नाम क्या है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक नाम से और जाना जाता है, और उसे बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट अब कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स। चाहे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलिए, चाहे डेटिव बॉन्ड बोलिए। अभी इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, तो वो देख लेते हैं। दिस इज द स्पेशल टाइप, this is the special type of covalent bond, this is the special type of covalent bond where, this is the special type of covalent bond where the shared pair of electrons, where the shared pair of electrons are contributed by one species, contributed by one species only, but shared by both, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो और क्या लिख सकते हैं, एटम which contribute the electron, shared pair of electron बोल रहे हैं, electron is called donor atom, donor और Lewis base। और इसके लिए हम कहेंगे atom which only accept of shared electron are called acceptor, and Lewis acid। और इससे आगे की बात करें तो क्या होगा, this is represented by pointing an arrow, this is represented by pointed an arrow towards the acceptor, pointing an arrow towards the acceptor। और एरो क्या है ये, चलिए अब ये मैंने पूरा प्रोसेस लिख दिया है, अब इसको समझते हैं। हमने कहा दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं।
वेयर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड, या फिर कहें आर डिस्कस्ड बाय वन स्पीशीज ओनली बट शेयर्ड बाय बोथ। यानी अभी देखिए, आप दोनों का डिफरेंस समझाता हूं। हमने क्या किया था, अभी HCl का मॉलिक्यूल फॉर्म किया था, तो H के आउटर मोस्ट में एक था, Cl के आउटर मोस्ट में एक था, ठीक है। दोनों को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड थे इलेक्ट्रॉन। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड था, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड था। इसने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट फुलफिल किया, और हाइड्रोजन ने क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट फुलफिल किया। तो इन शॉर्ट कोवलेंट बॉन्ड में क्या हुआ था, म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी। जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दूसरे एटम को डोनेट किए थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने पहले वाले को डोनेट किए थे। यानी यहां पर बराबर की साझेदारी थी। अब यहां तो बराबर की साझेदारी थी, तो ये क्या बना था, इसको हमने क्या बोला था, कोवलेंट। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, या डेटिव बॉन्ड में क्या होता है, ये स्पेशल तरीके का कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ओजोन का मॉलिक्यूल O3। अब O3 के मॉलिक्यूल में आप देखिए 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, और तीनों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 तीनों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है, तो ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कि 2 शेयर कर लेगा, और इसने अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लिया। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 इससे अगर शेयर कर ले तो इसके भी 8 हो जाएंगे, और इसने भी ऑक्टेट फुलफिल कर लिया। क्लियर हो जाती है बात। अब बारी आएगी इसकी, अगर ये 6 इसके पास हैं, अगर ये इसके 2 शेयर कर लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन आप समझिए बात को, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे, अगर इसने इसके शेयर किए तो इस ऑक्सीजन को इसके इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसको भी शेयर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर इसने इसने इसके शेयर किए तो इसके पास 8, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो 8, लेकिन फिर ऑक्सीजन को भी 2 इसके शेयर करने पड़ेंगे, इस वाले ऑक्सीजन को, और वो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के तो 8 हो चुके हैं, 2, 4, 6 और 8, इसका तो ऑक्टेट फुलफिल हो चुका है। अगर इसने इसको इसके साथ शेयरिंग कर ली तो इसके पास हो जाएंगे 10, यानी ये ऑक्टेट नहीं, इसका ऑक्टेट फुलफिल तो हो चुका है, ये क्यों शेयरिंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अब ये तो बेचारा ऐसे ही रह गया, अब ये रोने लगेगा, हैं, ये रोने लगेगा, भैया कुछ कर दो, मदद कर दो ना भैया प्लीज़, बहुत परेशान हूँ। तो ये कहेगा, देखो भाई मैं तुझे अपने परमानेंट 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने तुझे परमानेंट ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, जा तू ले जा, तो मेरे पास 2, 4 और ये शेयरिंग वाले 2, 6 रह जाएंगे, तो मेरा ऑक्टेट, मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो मैं अपने आप को तो अनस्टेबल कर नहीं सकता। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक काम ये कर सकता हूँ, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे रख सकता हूँ यहाँ पे बीच में। दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं यहाँ बीच में रख दूंगा तो तू भी शेयर कर लियो, जैसे इसने इसके इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो क्या होगा कि तू भी शेयर कर ले, 2, 4 तो है ही तेरे पास, 6 तो है ही, और 2 तू ये वाला यूज़ कर लियो, 8, और मेरे पास से जाएंगे भी नहीं, मैंने तो बीच में रखे हैं। अगर मैं मुझे यूज़ करने तो मैं यूज़ करूँगा, तुझे यूज़ करने तो तू यूज़ कर लियो, मैंने ये रख दिए बीच में। तो क्या होगा, अब इसके अगर ये बीच में रख देगा तो 2, 6 इसके पास ऑलरेडी हैं, 2 ये यूज़ कर लेगा, 8, और इसके तो ऑलरेडी 8 हैं, इसको तो मतलब ही नहीं है इससे। तो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। अब इसने इसको परमानेंट, ना तो इसको परमानेंट इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ना ही इससे शेयर किए हैं। शेयर का मतलब होता है अगर 2 इसने इसको दिए हैं तो 2 ये भी इससे लेगा, लेकिन इसने केवल दिए हैं, इसने केवल शेयर किए हैं, इससे वापस नहीं लिए। तो क्या होगा, यहाँ तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, और ये कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर केवल इसने इसको डोनेट किया है, वो भी शेयर किया है, परमानेंट नहीं दिया है, और इसने इसको कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए देने, ये इस बॉन्ड को दिखाते हैं ऐसे, यानी डोनर एटम की तरफ होती है टेल और एक्सेप्टर की तरफ होती है हेड। इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 6 के 6 ऐसे ही रखे हैं, ठीक है। इसके पास क्या था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, इसके पास 2 लोन पेयर बचे, और इसका तो 1 ही बचा क्योंकि 1 ने इसने यहाँ शेयर कर दिया। तो ये जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आती है बात समझ। यानी इस ऑक्सीजन ने ना तो इसको परमानेंट दिया और ना ही इससे शेयर किया, क्योंकि अगर इसको 2 देता तो 2 लेने भी पड़ते, और 2 ये नहीं ले सकता, उसके पास 10 हो जाते, उसके पास ऑलरेडी 8 हो चुके हैं इसके साथ शेयर करके। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, तो ये डोनर हो गया और ये गेनर हो गया। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड बना है, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते हैं, इट इज़ द स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ही होता है ये, लेकिन इसका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस है। तो आई बात समझ। अब हमने आगे लिखा एटम विच कॉन्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन,
वो एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, इसने इस वाले एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करा है, तो ये क्या होगा? डोनर। ये क्या होगा? डोनर। इसने दिए हैं। और कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है, यूज कौन कर रहा है? ये वाला ऑक्सीजन। तो ये क्या है? एक्सेप्टर। ये क्या है? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर की तरफ हमेशा हेड रहेगी और डोनर की तरफ हमेशा टेल रहेगी। क्लियर होती है? अब डोनर को हमें अभी 5th चैप्टर में जब पहुंचेंगे तो एक वर्ड आएगा ल्यूइस बेस। तो डोनर को हमेशा क्या बोला जाता है? ल्यूइस बेस। अब ल्यूइस बेस का मतलब कि वो एटम, वो मॉलिक्यूल जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी के साथ शेयर करता है, अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है, यानी किसी को देता है, तो वो क्या कहलाता है? ल्यूइस बेस। और वो एटम जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेता है वो क्या कहलाता है? ल्यूइस एसिड। तो एक्सेप्टर क्या होते हैं? ल्यूइस एसिड होते हैं। और डोनर क्या होते हैं? ल्यूइस बेस होते हैं। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक और एग्जांपल मैं आपको कराता हूं और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपके कंसेप्ट में। ले लीजिए एग्जाम। तो होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसमें एक आध और एग्जांपल आपको करा देता हूं। एक एग्जांपल और करा देता हूं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है NH3 प्लस H+, तो क्या बनेगा? NH3 प्लस H+ का मतलब क्या है? समझिए इस बात को। नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में, सारे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन था। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट फुलफिल किया, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट फुलफिल किया, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट फुलफिल किया। अब बारी आएगी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे वापस शेयर करके क्या कर लेगा? अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा और क्या बन जाएगा? NH3। और ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा जिसने शेयरिंग नहीं की, जिसको हमने दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा? N H H और H, और ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब हाइड्रोजन का H+ का मतलब क्या है? देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट शेल में, और वही इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यानी इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब ये क्या करेगा? इसके पास एक्स्ट्रा में पड़े हैं, तो ये क्या करेगा? ये इसके आगे गिड़गिड़ाएगा, भैया कुछ कर दो। अब इसकी क्या है एग्जाम्पल? तो इसका एग्जाम्पल बाद में बताएंगे, चलो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो क्या होगा? कहानी बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये क्या करेगा? ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। यानी ये क्या करेगा? आप देखिए, ये जो NH3 है, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, H+ को पहले लिख देता हूँ, NH3 को बाद में लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और एक ये जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा? ये शेयर कर देगा। यानी ये क्या करेगा? NH3 अपने लोन पेयर को उठा के यहाँ रख देगा और ये H+ उसको यूज़ कर लेगा। अब H+ जब इसको यूज़ करेगा तो इसके 2 पूरे, और NH3 का तो ऑलरेडी ऑक्टेट फुलफिल। तो हुआ क्या? NH3 ने क्या किया? NH3 ने एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया और इसका भी, ये भी स्टेबल हो गया। अब ये जो H+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, NH3 ने ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे बीच में रख दिए। अब बीच में रख दिए तो क्या हुआ? NH3 के तो 8 हैं ही पूरे, और ये H+ भी इन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ये यूज़ कर रहा है तो इसका भी डुप्लेट फुलफिल हो गया। तो क्या हुआ होगा? तो आप देखिए, NH3 ने अपना एक लोन पेयर जब इसको दे दिया होगा, शेयरिंग वाला, शेयरिंग परमानेंट नहीं, शेयर कर दिया होगा, तो NH3 लोन पेयर H+, अब ये H+ ये भी यूज़ कर रहा है और NH3 का तो है ही, तो इससे क्या हो गया होगा? इससे H H और H, ये तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए थे पहले NH3 के, और इसने अपना लोन पेयर जब इसको शेयर कर दिया तो ये हो गया H+, H ये भी जुड़ गया। अब क्या बन गया? तो ये बन जाएगा NH4। जब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देंगे तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव, वो जो पॉजिटिव था वो यहाँ आ गया NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब NH4 पॉजिटिव क्यों आया? देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने डोनेट किया है और डोनर के पास क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो इसलिए पॉजिटिव क्यों आया? इससे पता लग रहा है कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब देखिए, जब इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पर एक नोट करके आप लिखेंगे, ये थी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में अब अगर आप एक नोट बना के लिखें तो जब बॉन्ड बन जाता है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, सपोज करो ये था, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, तो बनने के बाद हम पहचान नहीं सकते जब हम इसे बंद कर देते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो उसकी पहचान खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है। होप आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लियर हुआ।